गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडू विलेज चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 11 मैथ्स के अंतर्गत मैं बताऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज। यह मेरा पार्ट 1 होगा जिसमें आप सीखेंगे सीक्वेंस क्या होता है। इस वीडियो में आप फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस को भी आप समझ पाएंगे। फिबोनाची सीक्वेंस किसे कहते हैं, सीरीज क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टर्म को कैसे निकाला जाएगा, सारी समस्याओं का सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज 9.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो ऐसा ही एजुकेशनल वैल्यूएबल कंटेंट का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन हिट कर देना। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम इसे सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो को अंत तक देखो, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये दो वर्ड है, सीक्वेंस है और सीरीज है। ये चैप्टर 9 का टॉपिक है। तो सीक्वेंस को आगे समझते हैं। सीक्वेंस क्या है, यानी सीक्वेंस मीन्स ये समझ लीजिए एक प्रकार का ऑर्डर है। वो किसी भी टाइप का ऑर्डर हो सकता है। जैसे मान लिया जाए स्कूल में हम प्रेयर करवाते हैं, हाइट के अनुसार से बच्चे को अरेंज करवाते हैं प्रेयर में, या क्लास वाइज अरेंज करवाते हैं। तो ये जो हाइट वाइज हो गया या क्लास वाइज हो गया, ये एक प्रकार का ऑर्डर है। तो सीक्वेंस जैसे मान लिया जाए ये भी है कि जैसे टीचर पूछ दिए सीक्वेंस में मुगल काल के राजाओं के नाम बताओ, यानी आपको जो है सो शुरू से जिस प्रकार से राजा आया है भारत में, वैसे उस प्रकार से आपको बताना होगा। तो ये जो है सो एक सीक्वेंस हो गया, यानी ऑर्डर वाइज हो गया। यानी जो पहले आएगा वो उसका नाम पहले होगा, जो लास्ट में शासन किया है उसका नाम सबसे लास्ट होगा। लेकिन इसमें जो है मैथमेटिक्स है, तो इसमें न्यूमेरिक सीक्वेंस का हम जिक्र करेंगे। जो भी होगा सीक्वेंस वो नंबरिक होगा, यानी नंबर में रहेगा। यानी स्पेसिफिक पैटर्न पर जो चीज़ सजाया जाता है उसको जो है सो प्रोग्रेशन कहते हैं। आगे इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब सेकेंड वर्ड है सीरीज। सीरीज क्या है, जैसे मान लिया जाए पहला टर्म हो गया, दूसरा है, तीसरा है, इसी प्रकार से बढ़ते चला गया, तो ये एक सीक्वेंस में है। तो इसी को जो है सो ये सजा करके अगर लिख दिया गया तो ये एक सीरीज बन गया। सीरीज आपका फाइनाइट सीरीज भी हो सकता है या इनफाइनाइट सीरीज भी हो सकता है। फाइनाइट वर्ड से ही पता चलता है कि इसमें नंबर जो है सो फिक्स है, और इसमें इनफाइनाइट मीन्स नंबर फिक्स नहीं है, वो इनफाइनाइट तक आपका नंबर जा सकता है, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा टर्म आता है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द टर्म, यानी किसी भी टर्म को जो है सो किसी टर्म को जो है पर्टिकुलर टर्म को ये रिपीट कर दिया जाता है। वो एक ऑर्डर में नहीं होता, केवल रिपीटेशन होता है, उसको जो है फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। एक्सरसाइज 9.1, इसमें जो है सो जितने भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन जो है सो हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज ए n इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 है। तो यहाँ पर nth टर्म दिया हुआ है, तो उसको जो है सो फर्स्ट 5 टर्म आपको निकालना है। तो क्या होगा वो 5 टर्म, तो n के जगह पर हम क्या पुटअप करेंगे, ये 1 2 3 4 5 पुटअप करके उसका इवेलुएट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा।
बहुत ईजी है। तो जैसे मान लिया जाए एक के जगह पर 1 पुट अप किए, A1 हो गया। फिर n के जगह पर 1 पुट अप किए हैं, ये n के जगह पर 1 पुट अप किए हैं, ये +2 तो है ही। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से A2 का ये पुटअप कर 2 पुटअप करेंगे तो हमारा 8 आएगा। A3 का पुटअप करने पर 15 आएगा। A4 पुटअप करने पर 24 आएगा और A5 पुटअप करने पर 35 आएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड टर्म आर 3, 8, 15, 24 एंड 35 और यही आपका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an इक्वल टू ny n+1 है। यहाँ जो है सो फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन देख करके घबराना नहीं है, केवल n के जगह पर वो पुटअप कर देना है 1 2 3 4 5, आपका 5 टर्म आपको मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखना है, हेयर गिवन an इक्वल टू n y n+1 है, तो पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन वी गेट an इक्वल टू, जब पुटअप करेंगे 1 तो ये हो गया 1/2। A2 पुटअप करने पर 2/3 आएगा। A3 पुटअप करने पर 3/4 आएगा। A4 पुटअप करने पर 4/5 आएगा। A5 पुटअप करने पर 5/6 आएगा। तो इस प्रकार से सारे टर्म को हम लिख देंगे। लिखना है यही कि हेयर रिक्वायर्ड टर्म्स इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 और लास्ट में जो है फिफ्थ टर्म 5/6 होगा। यही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an इक्वल टू 2 टू द पावर n। यहाँ जो है सो an इक्वल टू 2 टू द पावर n है। तो इस पर फिर वही स्थिति हम कर रहे हैं। यहाँ ऐसा जो है सो 6 प्रॉब्लम आपको दिया गया है बुक में, तो 6 प्रॉब्लम को ही हम टैकल कर रहे हैं। तो तरीका सेम है, आप सब्स्टिट्यूट कीजिए 1 2 3 4 5 और उसका इवेलुएट कर दीजिए, आपका इतना आ जाएगा। तो यही आपका जो है सो नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an इक्वल टू 2n-3/6। यहाँ here also by substituting n equal to 1 2 3 4 5 then we get an equal to -1/6, a2 equal to 1/6, a3 equal to 1/2, a4 equal to 5/6, a5 equal to 7/6। इस प्रकार से टोटल ये जो है हमारा जो नंबर आया है, यही रिक्वायर्ड नंबर हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस। तो यहाँ पर जो है सो हर एक में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुटअप कर देना है। 2 पुटअप करेंगे, 3 4 और 5 तक पुटअप करते चले जाएंगे और उसको इवेलुएट करते चले जाएंगे। जैसे मान लिया जाए a पर a इक्वल टू 1 पुटअप किया है तो an हो गया। फिर यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये पावर n हो जाएगा। फिर 5 टू द पावर 1 पुटअप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 टू द पावर 0 हो जाएगा, यानी दैट इज 1। किसी पर भी पावर अगर 0 होगा तो वो 1 का इक्वल होगा। तो इसलिए 5 टू द पावर 2 हो गया, 5 स्क्वायर हो गया यानी 25 हो गया। अब A2 को देखिए, यहाँ पर जो है सो ये 2-1 आ गया पावर, 2-1 यानी 1 हो गया। तो यानी ये नेगेटिव हो गया, ये साइन जो है सो नेगेटिव होगा। और फिर इसमें जो है सो ये पावर इवन नंबर आ रहा है, तो पावर इवन नंबर जब भी रहेगा तो वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो इस पर जो है सो साइन पर भी आपको ध्यान देना है और उस प्रकार से सभी जितना भी नंबर हैं वो हमारा ये यही आपका आंसर हो जाएगा।
5 टर्म पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन है उसका लास्ट जो है क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5/4। अब जो है सो इस टर्म पर जो है सो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो हमको क्या मिलेगा a1 इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, a2 इक्वल टू 9/2 होगा, a3 इक्वल टू 21/2 होगा, a4 इक्वल टू 21 हो गया, फिर a5 इक्वल टू 75/2 होगा। अब उसी को जो है सो ये सिस्टमेटिक वे में यानी फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर n1 n2 ये सब 5 तक जो है निकाले हैं, उसका जो है वैल्यू जो है सबको लिख देना है, वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस। तो ये जो है इंडिकेट किया क्या क्या है, हमको A17 निकालना है और A24 पर्टिकुलर टर्म को निकालना है, पर्टिकुलर टर्म को निकालना है। अब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम जो है सो 4 प्रॉब्लम आपके बुक में दिया हुआ है, तो चारों को हम टैकल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करना है, हेयर गिवन ये पैटर्न जो है दिया हुआ ये है, इसमें अब 7 पुटअप करेंगे और फिर दूसरा बार जो है सो 24 पुटअप करना होगा। जब 17 पुटअप करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 इंटू 17 -3 हो जाएगा, यानी 68 -3 यानी 65। ये पहला का हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। अब इसका करेंगे पुटअप n इक्वल टू 24, तो n इक्वल टू 24, तो 824 इक्वल टू 4 इंटू 24 -3 इक्वल टू 96 -3 इक्वल टू 96 हो गया। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 7th टर्म इन द फॉलोइंग सेकेंड्स हुज nth टर्म इज दिस। ये जो है सो केवल एक ही टर्म आपको निकालना है यहाँ पर, और ये ये टर्म जो nth टर्म जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर 7th टर्म निकालने के लिए n इक्वल टू 7 पुट अप करेंगे इन द गिवन nth टर्म, देन वी गेट a7 इक्वल टू 7 स्क्वायर हो गया, 2 टू द पावर 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 7 7 जा 49 हो गया, इस पर 2 इंटू 2 इंटू 2 7 टाइम्स करेंगे तो 128 आएगा, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the indicated term in the following sequence whose nth term is this। तो a9 क्या होगा, तो a9 पुटअप कीजिए, n इक्वल टू a9 पुटअप करेंगे तो a9 यानी -1 टू द पावर 9 -1, ये 8 हो जाएगा, और n क्यूब हो गया, n क्यूब यानी 9 टर्म है तो इसलिए 9 टू द क्यूब हो गया। तो इसका पावर हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा नंबर। तो केवल 9 क्यू का देखना है, 729 हुआ, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द 20th टर्म इन द फॉलोइंग sequence whose nth term is an इक्वल टू n इंटू n माइनस टू डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो आपको निकालना है 20th टर्म, a20th। तो यहाँ पर n 20th पुटअप करना है, n के जगह पर 20 पुटअप करेंगे तो हमारा 20 इंटू 20 माइनस 2 हो गया, 20 प्लस 3 हो गया, तो 20 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 23, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 360/23 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है write the first 5 term of the following sequence and obtain the corresponding series। a1 equal to 3, an equal to 3an minus 1 plus 2 for all n is greater than 1। तो ये आपका है, और फर्स्ट 5 टर्म जो है सो आपको निकालना है, दिया हुआ है यही nth टर्म। तो
ये हमको दिया हुआ है हेयर गिवन A1 इक्वल टू 3 है, यानी पहला टर्म हमारा 3 हो गया और ये बाकी जो है सो दिया हुआ है। तो आपका ये हो जाएगा A2 निकालना है। तो A2 के लिए क्या करेंगे, पुटअप करना है n के जगह पर 2 और उसको जो है सो इवेलुएट कर देंगे, यानी 3A2 माइनस 1 हो गया प्लस 2, यानी 2A1 प्लस 2। A1 का वैल्यू पुटअप कर देना है, तो इस प्रकार से हमारा 11 आ गया। उसी प्रकार से A3 का जो है सो पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × A3 - 1 + 2, यानी इसको माइनस करेंगे तो A2 हो जाएगा और फिर A2 का वैल्यू पुटअप करेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे, 35 आ जाएगा। उसी तरीके से A4 का 107 आया और A5 का 323 आएगा। तो thus the first 5 term of the sequence are 3, 11, 35, 107 and 323। तो और क्या है, दो चीज़ कह रहा है इसमें, कोरस्पॉन्डिंग सीरीज भी पूछ रहा है। कोरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगा, तो कोरस्पॉन्डिंग सीरीज आपका सभी में जो है सो प्लस 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 करते चले जाइए, यही आपका सीरीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म of the following sequence and obtain the corresponding series A1 equal to -1, an equal to an minus 1 divided by n, where n is greater than or equal to 2। तो ये इतना दिया हुआ है, आपको 5 टर्म को निकालना है और कोरस्पॉन्डिंग सीरीज को निकालना है। तो A1 है दिया हुआ, -1 है, A2 निकालना है, तो n के जगह पर 2 पुटअप करना होगा। n के जगह पर 2 पुटअप करेंगे तो A1 हो जाएगा, यानी 2 - 1 1 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा एक A1 का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो -1 हो गया, ये वाला -1 है, तो यहाँ पर -1/2 हो गया है। A3 का उसी प्रकार से A2 आएगा यहाँ, A2/3, यानी A2 का वैल्यू यानी -1/2 का वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पर -1/6 आएगा। तो इसी प्रकार से A4 का -1/24 आया, फिर A5 का -1/120 आया। इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस क्या होगा, ये और ये। सबसे पहले इसको लिखना ज़रूरी है, तो चूंकि 1 से ही शुरू होता है, तो आपका ये जो है सो सीक्वेंस हो गया। और कोरस्पॉन्डिंग सीरीज लिखने के लिए सभी को जो है सो ये प्लस करके लिख सकते हैं या कॉमा भी लिख सकते हैं, तो ये आपका एक सीरीज बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। ये जो है सो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2 है, यानी आपका फर्स्ट टर्म भी 2 हो गया और फिर सेकेंड टर्म भी आपका 2 ही होगा। और ये nth टर्म जो है सो आपका ये है, जहाँ पर n ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पर A1 इक्वल टू 2 हो गया, A2 इक्वल टू 2 हो गया, तो n ये दिया हुआ है, तो A3 पुटअप करेंगे। तो A3 पुटअप करेंगे तो हमारा क्या होगा, A2 - A1 इक्वल टू 2 - 1, यानी 1 हो गया। A4 इक्वल टू A3 - 1, यानी 0 हो जाएगा। A5 इक्वल टू -1 होगा। इस प्रकार से द रिक्वायर्ड सीक्वेंस आर 2 2 1 0 और -1 आएगा। और सीरीज हमारा क्या होगा, सबको प्लस कर दीजिए, वही आपका सीरीज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और लास्ट है, द फिबोनाची sequence is defined by 1 equal to an equal to A2 और an इक्वल टू हमारा ये है, तो आपको फाइंड करना है कि इतना इक्वल टू क्या होगा और आपको पुटअप करना है 1 2 3 4 5। इसके सॉल्यूशन के लिए आपको लिखना होगा कि गिवन 1 इक्वल टू A1 इक्वल टू A2, यानी A1 और A2 का जो वैल्यू जो है सो 1 है
और an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 है, वेयर n इज ग्रेटर देन 2 है। तो हमको इसमें जो है सो ग्रेटर देन 2 है, यानी वहाँ से लेकर के यहाँ तक A3 से हम पुटअप करेंगे इसमें, और वैल्यू जो है सो ये निकालते जाएंगे। A3 पुटअप करेंगे यानी n के जगह पर 3 पुटअप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा A2 हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा A1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से A2 और A1 का वैल्यू पुटअप कर देंगे, यानी 1 + 1 हमारा हो जाएगा 2। और A4 इक्वल टू, यानी n के जगह पर 4 पुटअप करेंगे तो A4 होगा। तो यहाँ पर n-1 है, तो 4-1 करेंगे तो A3 हो जाएगा। यहाँ पर 4-2 करेंगे तो A2 हो जाएगा। इस प्रकार से A3 का वैल्यू और A2 का वैल्यू हम देते चले जाएंगे। A3 का वैल्यू हमारा 2 है और A2 का वैल्यू 1 है। तो इस प्रकार से हमारा ये रिजल्ट आ गया 3। उसी प्रकार से A5 और A6 का निकालेंगे तो 5 और 8 आएगा। तो अब जो है सो ये सभी का वैल्यू निकल गया, और ये सब वैल्यू का यूटिलाइजेशन जो है सो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब जो है सो दिया हुआ एक्सप्रेशन हमारा ये है, और इसी पर जो है सो n इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे और 5 करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले पुटअप करेंगे 1, तो हमारा हो जाएगा A1 + 1 यानी A2 हो जाएगा। A1 इक्वल टू हमारा ये हो गया 1/1 यानी 1 हो गया। 2 पुटअप करेंगे तो हमारा A3/2 यानी 2/1 यानी दैट इज 2। 4n इक्वल टू 3 करेंगे तो हमारा 3/2 आएगा। 4 पुटअप करने पर 5/3 आएगा। 5 पुटअप करने पर हमारा 8/5 आएगा। तो इसी प्रकार से हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो गया, 1, 2, 3/2, 5/3 एंड 8/5 आ गया। तो इस प्रकार से जो है हमारा टोटल एक्सरसाइज का जो है सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब इट, एंड फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन यू हैव टू हिट द बेल आइकन। थैंक्स। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं।